Hello everyone, welcome to the class, welcome to the YouTube channel of Sankalp Institute, a venture of Ours Academy। बेटा हम पिछले कुछ दिनों से बायोलॉजी के कुछ ऐसे डेली रूटीन के फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके डेली लाइफ में आपको हर मोमेंट आपके साथ में रहते हैं और आपको फील करवाते हैं आपका बायोलॉजिकल सिस्टम जो लिविंग सिस्टम आपके अंदर बसा हुआ है। इतनी वैरायटी देखने के बाद में बेटा आज हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन में अंदर हम जनरली देखते हैं बेटा कि आपको जब एक्साइटमेंट होता है, आप जब भी किसी फियर में होते हो, या फिर बेटा आपको जब जरूरत से ज्यादा कोल्ड लगता है, तब जाके बेटा ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं गूज बम्स। तो बेटा हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू ह्यूमंस गेट गूज बम्स। तो बेटा इसी चीज को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं आपका आने वाले इस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में। बेटा जनरली अगर हम बात करते हैं व्हाई डू ह्यूमंस गेट गूज बम्स, तो ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है बेटा, इसका एक सिंपल रीजन है बेटा, आपका ना आपकी बॉडी के अंदर जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, इनके साथ में बेटा आपकी ना एक मसल प्रेजेंट होती है हर एक हेयर फॉलिकल के पास में, और उस हर एक हेयर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, अरेक्टर पिलाई मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेक्टर पिलाई मसल के नाम से हम जानते हैं, अरेक्टर पिलाई मसल के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बेटा ये जो अरेक्टर पिलाई मसल होती है, ये जब जब बेटा आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आपको पता ही है बेटा मसल्स हैं वो आपकी कब काम करती है, जब बेटा ये मसल्स आपकी क्या करती हैं, मसल्स जो हैं ये बेटा आपकी तब काम करती है जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो बेटा जब जब आपका गूज बम्स आते हैं, इसके पीछे जो आपका बायोलॉजिकल रीजन है वो आपका क्या है, अरेक्टर पिलाई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसको मैं एक आपके अनदर आपके टाइप से बताता हूं। बेटा जनरली क्या होता था, अगर हम हमारे ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में बात करें, अगर हम हमारे इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में बात करें, तो जब हम बेटा कपड़े नहीं पहनते थे, या हम जब आपके कुछ जंगलों वगैरह में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तब बेटा हमारी बॉडी में क्या होता था कि आपको जब भी कोल्ड होता था या जब भी आपका एनवायरमेंट चेंज होता था, ड्रास्टिक चेंज जिसमें आता था, तब बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता था कि आपको कोल्ड से बचाने के लिए, या आपको हीट से बचाने के लिए, या बेटा जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फियर होता है, या फिर बेटा हम बात करें आपकी बॉडी के अंदर जब भी हमें कोई एक्साइटमेंट देखने को मिलती है, बेटा ऐसे किसी भी फीचर से अगर हम बात करते हैं, तो उससे बचाने के लिए हमें आपकी बॉडी के अंदर एक एसेंशियल फीचर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बेटा आपके जो गूज बम्स मतलब आपके जो हेयर्स हैं यहां पर, वो आपके जल्दी क्या हो जाते हैं, आपके बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं। मैं आपको एक स्लाइड से के थ्रू दिखाता हूं। इसमें जैसे अगर आप इस पिक्चर को बेटा ध्यान से देखोगे, तो इसमें हमें आपकी ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये जो आपके स्ट्रक्चर आपके दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे आपके जो इरेक्टर्स हैं वो आपके स्ट्रेट अप हो जाते हैं। और इसका सिंगल रीजन रहता है क्या, इसका सिंगल रीजन है बेटा क्योंकि इरेक्टर पिलाई मसल्स है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सो आज आपको ये समझ में आया कि जब भी फियर, एक्साइटमेंट या किसी भी एक्टिव मोड में जब हम होते हैं, या कोल्ड या हीट की वजह से जब हमें ऐसा लगता है, तब बेटा हमारी बॉडी के अंदर हमारे हेयर्स जो हैं वो आपके हेयर फॉलिकल बिल्कुल स्ट्रेट अप हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव गूज बम्स ड्यूरिंग दीज कंडीशंस। सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा द सिंपल रीजन आपके गूज बम्स का। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। कीप